बात, ये लीलाएं आप लोग देख करके जाएंगे। नहीं देखिए बैठिए, ऐसा नहीं कि आपके समझ में नहीं आएगा। हम बोले अगम निगम के भेद खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, दया कर दो त्रिपुरारी हम है शरण तिहारी, भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला और कोई नहीं है, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला और कोई नहीं है। और आप हमारे भाई शिवपाल जी, बुंदेली मिक्स प्रोग्राम, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, धन्यवाद। परंतु मेरी समाधि भंग क्या कारण है? कोई कह रहा सावधान लंकेश, ये पूज्य पिनाकी जीवन में निकल रहा विष शेष सिरौने, क्या शेष नाग ने करवट बदली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर देवताओं की गुप्त योजना और रण की कर दी तैयारी, काल सा भाव रहा, क्या ब्रह्मा ने कर दी? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। फिर क्या हो रहा? ओम नमः शिवाय। ओ हो रहा स्वयंवर सीते का, और मिथिलापुर की राजधानी में कौन कह रहा लंकेश सावधान? अरे तू मुझे नहीं जानता, और मैं विश्व विजेता कहलाता, और सृष्टि के अनंतराल में कोई योद्धा ना मुझसे टकराता। मैंने धन जोड़ा है इस अप्यासी शरीर का, मधुमथा कुबेर वरुण पावक जैसे वीरों का। मुझसे दिग्पाल दहलते हैं और बरोड कतराते हैं, कब उठती पृथ्वी ऑल हॉल, लोग पाल भय खाते हैं। फिर कौन कह रहा सावधान? और सावधान हो जा, यदि तू वहां आ रहा है और तूने यदि अजगों को छूने की चेष्टा की, तो पहले दशानन से सामना करना पड़ेगा। तुझे ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, और जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी मजबूत भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण इन बाणों से थर्राया है। सूर्यदेव संकेतों पर और पूरब से पश्चिम जाता है, और डिवड़ी पर मेरे पवन देव ठंडाता और गर्माता है। मुझसा पंडित और मुझसा योद्धा और त्रिभुवन और न दूजा है, अपने शीशों को काट काट शिव शंकर को मैंने पूजा है। सावधान हो जा, मैं आ रहा हूं मिथिला में, सावधान। भी आपने महाराज रावण जी की प्रस्तुति को देखा। हेलो, इन्होंने जाना कि मिथिला में सिंह स्वयंवर चल रहा है, तो अब चल पड़े उस मिथिला की ओर। अब ये क्यों चल पड़े? चूंकि इन्हीं की चौकी में ताड़ुका नाम की राक्षसी रहती है। समाचार मिला कि ताड़ुका मारी गई। आखिर किसने मारा? अयोध्या के राम ने मारा।
राम कहाँ है? मिथिला गए हैं धनुष यज्ञ देखने। बस महाराज रावण भी चल पड़े कि सिंह स्वयंवर हो रहा है, मैं भी तो देखूं। ताड़ुका को मारने वाला कोई साधारण नहीं होगा। आइए महाराज बाणासुर जी को आप लोग देखने जा रहे हैं। मैं तो दीवाना, भोले का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना, भोले का दीवाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये क्या, मैं अपना ध्यान भगवान शंकर के चरणों में लगा रहा था, एकाएक मेरी समाधि का भंग हो जाना, ये क्या कारण हो सकता है? अरे ये कौन कह रहा है, बलि पुत्र बारे सावधान। ये सावधान शब्द कैसा? अरे कौन माई का लाल ऐसा पैदा हो गया जो बारेश को सावधान कर रहा है? आज ये मेरा मन क्यों अचानक भूलोक में जाने को मचल रहा है? जो मेरे पिता बलि ने ये भूमि दान में दी थी, कौन कहता है कि सावधान हो जाओ? बाणासुर को सावधान करने वाला कौन? अरे ये कौन पैदा हो गया है जो बाणासुर को करता सावधान? अरे किसकी मैया ने ऐसा नाहर जाया है? ये बार बार सावधान सावधान शब्द की ध्वनि कैसी? भोलेनाथ, क्या आपका वो तीसरा नेत्र खुल गया, या रक्त से भरा वो माँ काली का कपर खाली हो गया? आज मेरा ये मन क्यों बार बार भूलोक में जाने को मचल रहा है? ये सावधान 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 करने वाला कौन? भोलेनाथ ज्ञात कराओ, भोलेनाथ ज्ञात कराओ। क्या आप ज्ञात नहीं कराएंगे भोलेनाथ? तो मुझे अपनी माया से ज्ञात करना होगा कि क्या कारण हो सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, मिथिला के राजा महाराज जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, और उस स्वयंवर में महाराज जनक ने हमको नहीं बुलवाया। क्यों? क्योंकि महाराज जनक और हम दोनों गुरु भाई हैं। अक्सर ऐसा ही होता है, जब एक पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है तो अक्सर अपनों को ही भूल जाया करता है। पर ये आकाश मार्ग से कौन जा रहा है? अरे कौन जा रहा है? कह रहा है बारे सावधान। ओह, ये पुष्पक विमान पर कौन जा रहा है? ये पुष्पक विमान तो सिर्फ लंका के राजा रावण के पास है। लगता है कि ये निश्चित मिथिला जाएगा और वहां पर उपद्रव मचाएगा। लेकिन रावण, मैं तेरी मनमानी नहीं चलने दूंगा। यदि मैं वहां नहीं गया तो ये अनर्थ हो जाएगा। मत से मत वाला रावण मनमानी कर दिखलाएगा। पर ठहर जा, मैं तेरे पीछे ही आता हूं। लेकिन इसके पास है पुष्पक विमान, और ये पुष्पक विमान चलता है इसकी मन की गति से। ये मुझसे पहले पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे इस लंकेश से पहले मिथिला पहुंचना होगा। लेकिन करूं क्या? याद आया, भगवान शंकर ने मुझे 60 गांठ की माला दी थी। कहा था बालेश, जब भी तुम इसको धारण करोगे, इसका सुमरन करोगे, तुम मनचाहे स्थान पर पहुंच जाओगे। आज मुझे
भोलेनाथ की वो माला का स्मरण करना चाहिए और इस लंकेश से पहले मिथिला पहुंचना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान शंकर के आयुध बलि पुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों, महाराज जनक ने मुझको यहाँ की देख रेख के लिए रखा है, लेकिन मैं एक घोषणा कर रहा हूं कि देश देशांतर से आई हुए सभी राजा महाराजा मेरी एक घोषणा को आप सभी लोग कान खोल करके सुन ले। जिस राजा महाराजा ने आज मिथिला में उपद्रव मचाने की कोशिश की, वो बाणेश के हाथों से मारा जाएगा। यह मेरी घोषणा है, इसलिए सभी राजा सावधान हो जाए। सावधान, सावधान, सावधान। देखा क्या कि सोन वेद पर स्थापित भूत भावन के पावन पिनाक को सूली पर चढ़ा दिया राजा जनक ने। पुर नर नार सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, कहने तो धर्म के ठेकेदार और कर रहे। अरे जब मानव का हाहाकार था, जब मानव खून के आंसू रो रहे थे, तब किन्ने साथ दिया भूत भावन के पावन पिनाक को? तुमने मानव के आंसू पोंछे और आज सूली पर चढ़ा दिया। वाह! और सुना क्या? बोले बंदी बचन पर, सुनो सकल महिपाल प्रण विदेह का। अरे जब प्रणय करना था तो फिर इसको सूली पर चढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? अरे विवाह करना था तो विवाह करते, स्वयंवर करते, शर्त लगाने की क्या आवश्यकता? ये तो प्रतियोगिता है वीरों की। यदि किसी 10,000 राजाओं ने मिलकर इसको तोड़ दिया तो ये 10,000 टुकड़े करेंगे क्या महाराज इसके? यदि मेरी इन समुचित बातों का यदि समुचित उत्तर नहीं मिला तो मैं यहां विध्वंस कर दूंगा, विध्वंस कर दूंगा। सावधान। मैं जानता था कि निश्चित ये मिथिला में पहुंच करके उपद्रव मचाएगा। कहा गया कि देखई यज्ञ निशाचर धावई। जहां पर भी शुभ कार्य होता है तो श्रीमान जी पहले पहुंच जाते हैं। आते ही जब मैं यहां पर आया था बहुत शांति थी, और जैसे ही श्रीमान जी का आगमन हुआ तो सभी लोग डरने लगे। लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर बाणेश है। बाप न मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। कभी पिता ने एक मेढकी नहीं मारी, बेटा तीरंदाज बना फिर रहा है। आते ही घोषणा कर दी। लेकिन इनसे मिलना चाहिए और इनके समुचित प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट वेदध्यायी कुलभूषण लंकेश जय शंकर की। भैरोचंद के वंशज बलि पुत्र बाणासुर जय जय भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। आपने ही आते ही घोषणा की कि महाराज जनक ने अशोक को सूली पर लटका दिया, सूली पर रख दिया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह विमल वेदिका पर रखा है, बलि वेदिका पर नहीं। आप आंख खोल करके देखिए कि ये धनुष कहां पर रखा है, विमल वेदिका पर। और रही बात सीता की, जब ये अजगो कोई साधारण नहीं असाधारण है, जो इसको तोड़ेगा वो कोई साधारण नहीं होगा, वो भी असाधारण होगा। और सीता तो क्या सीता फिर साधारण होगी? नहीं,
लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप इतने ज्ञानी हैं, लेकिन आपको इस धनुष के टूटने से आपको दिक्कत क्या है? बस विश्राम। सुंदर, हमें धनुष के टूटने से ये आपत्ति है कि कभी कभी शस्त्र प्रभावशाली नहीं होता, कभी कभी व्यक्ति प्रभावशाली होता है। जब ये खून के आंसू रो रहे थे तब इन्होंने आंसू पोंछे इस समाज के, और आज अपने निजी स्वार्थ के लिए विश्व की धरोहर को, राजा को कोई अधिकार नहीं होता कि विश्व की धरोहर नष्ट कराए। ये समाज का अधिकार होता है, जो यहाँ का समाज का जो ठेकेदार है उसको अधिकार होता है, और ये समाज का ठेकेदार राजा जनक नहीं है। जो अध्यक्ष बनाया जाता है समाज का, उसको ये अधिकार होता है, उसको नहीं कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए और एक परम पूज्य पिनाकी के पावन पिनाक को अपने जीवन काल में अपने पूजा अर्चना करते आए और आज केवल पुत्री के विवाह के लिए उसे तोड़वा रहे हैं। ये आपत्ति है। बहुत सुंदर। आपने कहा कि जब इस समाज में त्राही माम की घोष हो रही थी तो इन्होंने साथ दिया। लेकिन क्या आपने कहा कि ये समाज के ठेकेदार का काम नहीं, पर यहाँ पर मिथिला में है, राजा जनक के पूर्वजों को मिला था। आप आए देखा कि ये अजगो किस स्थिति में है। जब आज इसका उद्धार होने वाला है तो श्रीमान जी आ गए कि ये अजगो नहीं टूटेगा। तो श्रीमान जी, मैं पहले ही बता चुका हूं, आप भी बता रहा हूं कि त्रेता के चौथे चरण में इस अजगो का उद्धार हो रहा है, तो उद्धार होने दो। और हमारा फर्ज भी रहता है कि जहां पर कन्या का विवाह हो, वो चाहे अपनी पुत्री हो, चाहे दोस्त की पुत्री हो, चाहे दुश्मन की हो, लेकिन हमें वहां पर जाना है तो सिर्फ सहयोग की भावना लेकर के, दुर्भावना लेकर के नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, कन्या का विवाह होने दो। अगर आपकी भुजाओं में है दम तो फिर निकल चलो मिथिला के बाहर। इसलिए कहता हूं कि अजगो नहीं किसी की बपोती, अजगो नहीं किसी की थाती, ये तो विश्व बपोती है। अजगो नहीं किसी की थाती, ये तो विश्व बपोती है। अगर निकल चलो मिथिला के बाहर श्रीमान जी, तुमको खुली चुनौती है। इसलिए आज धनुष कर्षण होगा होगा होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, आज चमकेगी मम चंद्रहास, बालों का वर्षण होगा। ओए बालों द्वारा आग निकल कर और अंबर में लग जाएगी, और आज मैथिली अधिवेशन में महाप्रलय मच जाएंगे। लोथों के लग जाए पहाड़ और सरता बह जाएगी, और होश उड़ेंगे बलि नंदन जब बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भगवान, और नहीं तो प्राणों का शोषण होगा। अब नहीं धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा। देखता हूं किसकी मैया ने दूध पिलाया है। अरे आज धनुष कर्षण होगा, ये वीरता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे, मारेंगे यही पटक पटक कर बेहोश कर देंगे। जो भरा है अहंकार सीने में उसको भी चकनाचूर कर देंगे। ओए तुमने तलवारें देखी हैं, तुमने तलवारें देखी हैं, उनके वार नहीं देखे। देखी तुमने बसंत ऋतु पतझड़ नहीं देखे। देखी तुमने शीतल किरणें धधकते अंगार नहीं देखे। और देखी तुमने तलवारें, पर उनके वार नहीं देखे। अरे मैं ही आजाद, किसी का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत और आबरू से मुझे काम नहीं। तक्षण लो जाम होगा, पानी का जाम नहीं।
अगर लंकेश तुझे आज नहीं मारा तो बाणासुर मेरा नाम नहीं। इसलिए कहता हूँ है भुजाओं में दम तो निकल चलो, कन्या का विवाह होने दो। हे अजगो, आज बलिपुत्र बालेश का अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों एक बार ऊंचे सुर में बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, निपदधीज की अस्थियां चाट है गौवन चाम। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, एक बार बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। देखिए, ये संक्षिप्त प्रसंग आप लोगों ने देखा। यद्यपि हमारे अपने बुंदेलखंड में प्राय ये प्रसंग बड़े रूप में भी होते हैं, और बाबा तुलसी जी ने संपूर्ण रामायण में ज्यादातर बुंदेली भाषा ही लिखी है। तहु महू बहुत सी जगह नीराया ठाणे आदि शब्दों का बुंदेली शब्दों में ही प्रयोग किया है। रावण बाणासुर अगर यहां न आते तो धनुष तोड़ने वाले को कभी त्रिभुवन की जय नहीं मिलती। चूंकि पाताल की जय किसके पास है? बाणासुर के पास में। मृत्युलोक की जय महाराज रावण के पास में। ब्रह्म सृष्टि जहां लघु तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। तो इनका आना जरूरी था, और ये साधारण लोग नहीं है। योद्धाओं की 4 कोटियां हैं, भट्ट, सुभट, महाभट्ट, उद्भट। और ये महाभट्ट हैं दोनों, रावण बाण महाभट्ट भारी। यहां पर आए, धनुष को प्रणाम किया, लेकिन धनुष को उठाने का प्रयास नहीं किया। यहां से प्रणाम करने के बाद महाराज रावण बाणासुर लौट गए। अब वो समय आ गया जिस समय की प्रतीक्षा 11 मास 29 दिवस से राजा जनक कर रहे थे। आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। राजा जनक ने देखा कि समय बहुत अच्छा है, स्वयंवर के कार्य को शुभारंभ किया जाए। सीता जी को रंगशाला में बुलवाया, अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जानि सुओ सर